लेक्चर 6 चैप्टर 1। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज, इन सब के बारे में पढ़ा था। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो अगर हम देखें तो कि सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है O एंड उससे यहाँ पर एक डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट आया है P एंड ये जो डिस्टेंस है वो सपोज हमारा क्या है, R डिस्टेंस है। तो OP जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। अभी हम सपोज कि यहाँ पर ये जो O वाला पॉइंट है यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज लाते हैं Q एंड यहाँ पर ये जो P वाला पॉइंट है यहाँ पर ही हम एक और चार्ज लाते हैं जो कि है Q। अभी क्या होगा कि पहले हमने ये चार्ज जो है यहाँ पर था, तो उसके बाद हम इस P पॉइंट पे एक चार्ज लाते हैं, तो ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना शुरू करेगा। अभी ये फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कहाँ से करता है, तो यहीं से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो बना है। ठीक है कि देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि O वाला जो पॉइंट है वहां पे एक Q चार्ज लेकर आए, फिर P वाला जो पॉइंट था वहां पर हम एक Q वाला चार्ज लेकर आए एंड हमारा जो OP डिस्टेंस था वो क्या हो गया, R हो गया। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्होंने जो फील्ड का कंसेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब हम ये P पॉइंट पर चार्ज लाते हैं तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये वाला जो Q चार्ज है ना उसका एक फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जो कि हमारा फील्ड है। तो इसका अगर हम एक डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या होगा कि कोई भी चार्ज अगर है तो वो चार्ज अपने आसपास वाले कुछ एरिया में एक फोर्स लगाता है। ठीक है, जैसे ये चार्ज है ये अपने आसपास वाले रीजन में फोर्स लगाता है एंड वो फोर्स फिर क्या कि ये चार्ज जब उस एरिया में आता है तो वो फोर्स इस चार्ज पर भी लगता है। तो ये जो उसका सराउंडिंग रीजन वाला जो फोर्स है वही उसका क्या है, फील्ड, यानी एक लिमिट कि वो कहां तक अपना फोर्स लगा सकता है। तो ये जो उतना एरिया, ये जो रीजन है वो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये जो Q चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एंड ये R डिस्टेंस इस पॉइंट तक सपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहाँ पर एक चार्ज है। तो यहाँ पर हमें इस चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है KQ/R²। अभी इसी हमने फोर्स का फॉर्मूला जो देखा था वो क्या था, KQ1Q2/R²। वहां पर दो चार्ज आ रहे थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही चार्ज आएगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सिर्फ वही वाला चार्ज आएगा। यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट कौन कर रहा है, Q कर रहा है, तो सिर्फ यही वाला चार्ज आएगा। इसीलिए फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, KQ/R²। अभी यहाँ पर क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो KQ/R² होता है। अभी K का जो वैल्यू था वो हमने देखा था 1/4πε0, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/4πε0। इसको सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में लिखा है इसीलिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाया है एंड यूनिट वेक्टर का वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो तुम। यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों के बीच में जैसे Q जो है ये वाला वो इस वाले चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सेम वे ये भी तो इस वाले पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट टाइप का फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहे होंगे। अभी तो इन दोनों के बीच का अगर हम फोर्स फाइंड करना चाहें तो हमें फोर्स का फॉर्मूला आता है, क्या है, KQ1Q2/R²। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला K का वैल्यू पुट किया है 1/4πε0। Q1 एंड Q2 क्या लेते थे, जो हमारे दो चार्जेस है, तो Q1 के हिसाब से ये वाला Q ले ले, Q2 के हिसाब से ये वाला Q ले ले, तो क्या हो जाएगा QQ/R²। यहाँ पर हमने ना ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये चार्ज का फील्ड देखने के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो है इसका वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इसके लिए प्रॉपर फील्ड मिले। तो हम ऐसा सोचेंगे कि सपोज इसका जो फोर्स है ना वो इसके लिए इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर सके उस हिसाब से है। सो यहाँ पर हम एक और चीज भी तो बोल सकते हैं कि क्या इस चार्ज पर इसका जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि इस चार्ज के ऊपर जो हमारा ये वाला जो चार्ज है उसका फोर्स लग रहा है वो फील्ड है। तो फील्ड के लिए तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि जो फोर्स है एंड ये फोर्स कौन सा, कि इस चार्ज के ऊपर लगने वाला यूनिट फोर्स। तो एक और चीज हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फील्ड है वो F/Q भी तो हो सकता है। F/Q यानी क्या कि इस यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स हमारा फील्ड है इसका, तो इसीलिए फोर्स बाई Q आ गया। या फिर तुम लोग यहां से भी देख सकते हो कि चलो ये Q है,
इस Q को हम यहाँ से यहाँ भेजते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर है तो यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर जाएगा तो वो F/Q हो जाएगा। अगर वो F/Q हुआ तो फिर ये Q यहाँ से चला गया है तो बचा क्या, देखो 1/4πε0 Q/r² एंड r कैप बचेगा। तो यहाँ पर वही तो है 1/4πε0 Q/r² r कैप, यानी कि हमारा फील्ड का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है F/Q। यहाँ तक के लिए ठीक है। अभी फील्ड जो है वो पता चल गया कि फील्ड क्या होता है। मेन हमारा सिर्फ फील्ड यही है कि कोई भी चार्ज अपने आसपास वाले रीजन में जो फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो जितने रीजन में उसका ये जो सराउंडिंग रीजन है कि जहां तक उसकी इफेक्ट देखने को मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर कि तो ये चीज भी हो गई कि चलो ये Q जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ से यहाँ आएगा तो न्यूमरेटर आएगा, तो जो फोर्स का एक और फॉर्मूला हम क्या बोल सकते हैं, EQ बोल सकते हैं या QE बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये फोर्स का फॉर्मूला कैसा आया वो, अभी ये जो है E जो है हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या फिर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमें डिराइव करना है तो यूनिट कैसे कर सकते हैं कि फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमारा क्या होता था, न्यूटन अपॉन क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता था, कूलम। तो इससे हमें फील्ड का ऐसा यूनिट भी मिल जाएगा, फील्ड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा तो न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट कि अगर हमारे पास ये जो चार्ज Q है, जो P पॉइंट पे आया हुआ जो चार्ज है वो अगर हमारा यूनिट चार्ज हुआ तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा चार्ज है वो जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। सो अगर हमारा जो है कि अगर इसका वैल्यू यूनिट में ना हो, मतलब कि अगर ये हमारा यूनिट चार्ज ना हो तो क्या हो सकता है कि ये भी तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा उसमें चेंज हो सकता है। बट ये यूनिट चार्ज है इसीलिए ये जो Q वाला चार्ज है उसका जो हमें फील्ड मिलेगा वो फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू वो जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसी के इक्वल होगा। सो हम एक और चीज बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, इसके लिए अगर हमें फील्ड फाइंड करना है तो किसी भी पॉइंट पर हमारा ये जितना फोर्स लगा रहा है यानी कि यूनिट चार्ज के ऊपर ये जो चार्ज है वो जितना फोर्स लगा रहा है वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे कि ये Q है तो ये यूनिट चार्ज के ऊपर उसका जितना फोर्स लग रहा है वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हम ये चीज डायरेक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। इसके अलावा कि यहाँ पर ये जो चार्ज है कि जो अपना फील्ड या यू कैन से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। जो चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसका फील्ड है तो उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। अभी यहाँ इसको तो हमने एक्सपेरिमेंट में देखने के लिए कि ये जो हमारा फील्ड है उसको टेस्ट करने के लिए ही रखा है, तो इसीलिए ये वाला जो चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। यानी कि ये जो है वो क्या है, सोर्स चार्ज, एंड ये वाला जो है वो है टेस्ट चार्ज। अभी यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर हमारा कोई भी सोर्स चार्ज है उससे डिफरेंट पोजीशन पर अगर हम देखें तो डिफरेंट पोजीशंस पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि ये वाला चार्ज यहाँ पे उसका जो वैल्यू है उसके कंपेयर में अगर वो चार्ज यहाँ होता और उसका जो वैल्यू होता वो डिफरेंट होता, अगर यही वाला चार्ज यहाँ होता तो उसका वैल्यू डिफरेंट होता। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे डिफरेंट पोजीशंस पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा वो डिफरेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भी हमारा जो चार्ज है अगर वो चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो जो फील्ड मिलेगा हमें वो कैसा मिलेगा, आउटवर्ड्स मिलेगा। जैसे यहाँ पर कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये जो है ना ये हमने फील्ड को शो किया है, फील्ड का डायरेक्शन जो है वो शो किया है। तो ये देखो ये एरोस जो है वो बाहर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो कैसा होगा, हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन वाला होगा। एंड वही चीज अगर हमारा नेगेटिव वाला हुआ तो वो क्या होगा, इनवर्ड वाला होगा। देखो यहाँ पे ये जो ये चार्ज है एंड ये आउटसाइड से ऐसे इनसाइड की डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा रहा है। यानी कि अगर हमें ये चार्ज के लिए देखना है तो नेगेटिव के लिए वो क्या आएगा, इनवर्ड आएगा, पॉजिटिव के लिए वो क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। अभी E का जो वैल्यू यानी कि हमारा जो फील्ड है ना उसका वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अभी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। बट हमें ये भी पता है कि कूलम्स लॉ में हमने सीखा था कि जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता था, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था।
कि लाइक जैसे डिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता था तो जो फोर्स है वो क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। तो फील्ड में भी सेम चीज होगी, अगर हमारा डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड अगर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से भी हम देख सकते हैं कि हमारा फील्ड का फॉर्मूला इससे पहले वाले में ही हमने देखा था, वो क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पर अगर ये तीनों जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फील्ड का इफेक्ट देख, इस चार्ज का यहाँ पर जो फील्ड का इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा उसके कंपेयर में यहाँ पर कैसा हो रहा होगा, ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, और इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि ये देखो ये क्या हो रहा है, चार्ज के पास जाता जा रहा है ना। अभी जैसे जैसे सपोज ये यहाँ पर फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो नियर बाई रीजन है वहां पर ज्यादा फोर्स होगा, जितना जितना दूर जाएगा जैसे जैसे वैसे वैसे उसका फोर्स थोड़ा सा कम कम होता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स है इन तीनों में सबसे कम फोर्स जो है या कहाँ पर लग रहा होगा, यहाँ पर लग रहा होगा। सबसे कम फील्ड का इफेक्ट जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा होगा, बट सबसे ज्यादा फील्ड का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यानी क्या कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा डिस्टेंस के हिसाब से उसका वैल्यू हमें चेंज देखने को मिल सकता है, एंड ये वैल्यू भी कैसा होगा कि डिस्टेंस जितना कम होगा फील्ड का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, एंड डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फील्ड का वैल्यू उतना ही कम होगा। ओके, एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो चीज क्या है एक, कि ये जो फील्ड है ना, अगर हम ये देखें तो अगर सेम डिस्टेंस वाला है तो वहां पर हमें फील्ड का वैल्यू सेम मिलता है। जैसे यहाँ पर देखें ना तो इसका डिस्टेंस इतना है, इसका इतना है, एंड इसका इतना है, तो ये तीनों के डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पर हमें जो फील्ड का वैल्यू मिलता है तीनों का डिफरेंट डिफरेंट हो। बट सपोज ये हम सेम डिस्टेंस ले लें, जैसे यहाँ पर चार्ज है ना, यहाँ पर अगर हम फील्ड का वैल्यू देखेंगे तो वो यहाँ से इतना होगा, तो यहाँ पे फील्ड का वैल्यू कैसा होगा, इसके जितना ही होगा। सेम वे अगर हम ये सेकेंड सर्कल ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर फील्ड का वैल्यू देखेंगे तो वो क्या, ये वाला जो चार्ज है ना इसके जितना ही इसका फील्ड का वैल्यू होगा। इसका रीजन क्या है कि हमें पता है कि सर्कल में अगर हम देखें तो ये रेडियस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो इसीलिए ये चार्ज का यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा ये वाले से भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो सेम डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो फील्ड का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें ऐसे स्फेरिकल के हिसाब से वैल्यू चेंज हो रहा होगा, यानी कि ये वाला जो सर्कल है इस वाले सर्कल में हर एक पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू सेम होगा। सेम वे ये जो दूसरा वाला सर्कल है उसमें भी हर एक पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू सेम होगा, एंड ये जो तीसरा वाला सर्कल है वहां पर भी हर एक पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू सेम होगा। बट ये डिफरेंट डिफरेंट सर्कल पे फील्ड का वैल्यू डिफरेंट होगा, क्योंकि सपोज अगर हम देखें ये फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला तो ये दोनों सर्कल पे जो फील्ड का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। एंड ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस डिफरेंट है। बट अगर इसी सर्कल में हम कहीं पर भी पॉइंट पर देखेंगे तो वो फील्ड का वैल्यू कैसा देगा, सेम देगा, क्योंकि हर एक जगह पर डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फील्ड है उसमें हमें स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलती है, कि लाइक अगर कोई एक सर्कल तो वहां पर हर एक जगह पर हमें फील्ड सेम टाइप का देखने को मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा उसका वो हर एक जगह पर सेम टाइप का होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ओवरऑल हम जो फील्ड सीखते हैं तो उसका ओवरऑल कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो एंड उसके लिए हमें फील्ड फाइंड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे पहले सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो कि जिसमें बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हो, जैसे Q1 Q2 ऐसे कंटिन्यूअसली Qn तक चार्जेस हो सकते हैं। यहाँ पे हमने जो सिस्टम लिया है उसमें Q1 से लेकर Q4 तक के चार्जेस हमारे पास है। जैसे यहाँ पे ये Q1 Q2 Q3 एंड Q4 ये हमारे पास इतने 4 चार्जेस हैं, एंड इसके वेक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। सपोज कि Q1 के लिए जो है हमारा वेक्टर R1, Q2 के लिए R2, ऐसे हम वेक्टर्स जो है वो कंसिडर करते हैं। एंड देन हम इन सब के ये जो सारे हमारे चार्जेस है, ये जो 4 चार्जेस है उसकी वजह से सपोज कि हमारा कोई पॉइंट है P जो कि R पे आया है, तो ये P पॉइंट के लिए अगर हमें फील्ड फाइंड करना है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे चार्जेस है इन सब का फील्ड फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो इन सब का फील्ड फाइंड करते हैं तो पहले सपोज हमारे पास Q1 चार्ज है जो कि R1 पे आया है।
सो पी पॉइंट पे Q1 की वजह से जो फील्ड हो रहा है वो अगर हम देखें तो उस फील्ड को पहले तो सपोज हम बोलते हैं क्या है E1। Q1 की वजह से जो फील्ड है उसको हम E1 बोलते हैं। एंड फील्ड का फॉर्मूला हमारा था KQ/R²। तो यहाँ पर हम E1 फील्ड का फॉर्मूला डालते हैं कि अभी Q1 है, चार्ज जो है वो फर्स्ट वाला है, तो Q1 अपॉन में उसका जो वेक्टर था वो क्या था, R था, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा R1p² हो जाएगा। एंड ये जो है हमारे अगर वेक्टर के फॉर्म में है तो हम यूनिट वेक्टर डालेंगे, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा R1p कैप। अभी k है, k का वैल्यू पुट कर सकते हैं, k का वैल्यू क्या था 1/4πε0, तो इसीलिए यहाँ पर k का वैल्यू पुट कर दिया, Q1 का Q1 एंड ये जो है नीचे R1p² सेम एंड ये भी R1p कैप वैसे का वैसा ही आ गया। चलो तो ये हमें E1 मिला है, यानी कि चार्ज फर्स्ट वाला जो चार्ज है उसकी वजह से लगने वाला फील्ड मिला है। अभी हमारा सेकंड वाला चार्ज अगर सपोज Q2 के लिए फाइंड करें तो Q2 का जो फील्ड है उसको सपोज हम बोलते हैं E2, तो उसका जो फील्ड होगा वो सेम फॉर्मूला से आएगा KQ/R², तो ये KQ/R² एंड ये यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से E1 E2 मिला। ऐसे हमारे जितने भी चार्जेस है सपोज Qn तक है तो हमें जो फील्ड है वो हम En तक फाइंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प लेंगे। एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कहीं पर भी अगर हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं तो वो जो रिजल्टेंट है वो वहां पर जितने भी इंडिविजुअल प्रेजेंट है उन सबके सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी क्या, अगर हमें रिजल्टेंट फील्ड P पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करना है तो वो क्या, वो सारे जो ये चार्जेस है उसके फील्ड के सम के इक्वल होगा। इसीलिए क्या आ गया कि E = E1 E2 कंटिन्यूअसली n चार्जेस है तो En, यहाँ पर हमारे 4 चार्जेस है तो कहाँ तक आ सकता है कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। फिर E1 है तो E1 फाइंड किया था उसका वैल्यू पुट कर दिया, E2 फाइंड किया हुआ था वैल्यू पुट कर दिया। सेम वे यहाँ पर कंटिन्यूअस जितने भी हम सबका वैल्यू पुट कर सकते हैं। एंड En है, अभी En यानी क्या होगा KQN, तो ये K का वैल्यू QN एंड R जो है वो RN होगा। एंड P पॉइंट पे फाइंड करें तो RNp² आ जाएगा एंड ये यूनिट वेक्टर। तो ये हम जो है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं। एंड इसके लिए हम एक जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारा ये फील्ड है एंड यहाँ पर कि 1/4πε0 1/4πε0 ऐसा सब में होगा तो उसको हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/4πε0 आ गया। अभी बाकी तो बीच में यहाँ सबका क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो प्लस के लिए हम क्या दिखाते थे सिग्मा दिखाते थे, तो यहाँ पे हमारा सिग्मा आ गया। सिग्मा क्या दिखाते हैं कि सबका प्लस हो रहा है, बट हो किस किस का रहा है, तो यहाँ पर ये तो चला गया था, बचा क्या था Q1 एंड ये R² बचा था। फिर यहाँ पर भी Q2 एंड ये R² एंड ये ऐसे कंटिन्यूसली जितने भी होंगे। बट यहाँ पर कि देखो यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी सेम जो नंबर है वही आ रहा है, यहाँ पर भी सेम जो नंबर है वही आ रहा है। तो हम ये चेंजिंग नंबर है उसको सपोज कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो Q है उसके साथ नंबर जो चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम क्या कंसिडर कर लेते हैं I। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया QI हो गया। एंड यहाँ की ऊपर जो नंबर है नीचे वही है तो उसी इसके लिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया RI आ गया। P तो सब में है तो P ऐसे का ऐसा, इसीलिए यहाँ क्या आ गया RIp²। एंड ये कैप में भी तो सेम चीज था इसलिए यहाँ पर क्या आ गया RIp कैप। तो इस तरह से हम अगर बहुत सारे चार्जेस है तो उसके लिए फील्ड फाइंड कर सकते हैं। एंड ये जो है ना ये जो हमारे सारे ये फील्ड के हमने ड्रॉ किया है वेक्टर्स, तो ये जो है हम वेक्टर एडिशन जो सम आता है उसके थ्रू ये पूरा डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। ओके अभी ये जो है हमारा पूरा फील्ड था मल्टीपल चार्जेस के लिए कि सपोज बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है तो उसके लिए हम फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं।